जय हिंद साथियों, मैं नितेश पाल एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में बनता ही बनता है। अच्छा, जेई के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में इस टॉपिक से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में तो 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। श्योर हो जाएं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप जाएं यहां से और बोर्ड एग्जाम देकर आए, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यू लगातार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी पहचान। आप पहचानोगे कैसे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि आपके पास तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना होता था और एक हमने पढ़ा था होमोजेनियस अप्लाई करना होता था। बट यहाँ पर आप कैसे जान पाओगे? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, अब तो आप पहचान लोगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है dy/dx प्लस px इंटू y इक्वल टू qx। अब अच्छा, px और qx क्या है, इसकी क्या कहानी है? तो px और qx ये x के फंक्शन हो सकते हैं या फिर कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। तो px और qx या तो x के फंक्शन है या फिर कोई कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, अब बात करते हैं पहचान। पहचान के लिए आपको करना क्या होगा कि dy/dx की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ये ध्यान रखें हमेशा, जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर उसमें डिग्री 1 है, पहला पॉइंट क्या है, आपको डिग्री देखना है, ऑर्डर नहीं। खैर, खुशी की बात है आपके एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर के ही बनते हैं क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर के बनते ही नहीं है। तो हमें देखना है केवल डिग्री, क्योंकि डिग्री 1 है तभी तो लीनियर है। लीनियर तभी होगा जब डिग्री 1 होगी, तो डिग्री 1 है इसलिए लीनियर है। और दूसरी बात क्या है, y की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए डिफरेंशियल टर्म से, क्योंकि y की मल्टीप्लाई होते ही इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये तो पावर 2 बन जाएगी ना। फिर ये लीनियर कैसे रह गया? तो जब भी आप देखेंगे कि dy/dx के साथ y मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि y मल्टीप्लाई है तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात समझ आई? तो अच्छा, x का टर्म मल्टीप्लाई हो सकता है, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं। x का टर्म जो है मल्टीप्लाई हो सकता है, x इंटू dy/dx लिखा है तब कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये तो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो ये तो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब आप रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इसे आप याद भी करना चाहें तो याद कर सकते हैं, हालांकि याद तो करना ही पड़ेगा आपको। ये थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए कहानी क्या है, आपको निकालना होगा समाकलन गुणांक। अच्छा, ये हिंदी से अच्छा है अंग्रेजी याद कर लें, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये छोटा रहेगा और लिखने में आसान रहेगा। ये कैसे निकालते हैं? इसे निकालते हैं a की पावर p dx से। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे और p की वैल्यू हमें मिल जाएगी। p की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये सॉल्यूशन है। ये जब एग्जांपल करेंगे तब समझेंगे। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि व्यापक हल। इसके लिए कहानी क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेट करना है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फार्मूला है, इसे तो आपको याद करना होगा। याद कैसे करेंगे, y की मल्टीप्लाई कर देंगे समाकलन गुणांक से, फिर इक्वल का साइन आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, q और
समाकलन गुणांक दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करना है प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, एग्जांपल से बात क्लियर करते हैं। अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई dy/dx + 3y = e⁻−3x। तो इसकी जनरल समीकरण जो थी उससे कंपेयरिंग करवा दो आप, जो भी जनरल हमने लिखी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर आप कंपेयरिंग करोगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी 3, p की वैल्यू 3 मिल जाएगी और q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, q की वैल्यू मिल जाएगी e⁻−2x। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e⁻p⁴dx, तो e⁻p की वैल्यू देखें कितनी है, 3 है और dx का 3 तो कांस्टेंट है, तो e⁻3x ये बन जाएगा e⁻3x। ये आ गया हमारा IF। आपको IF निकालना होगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन की कहानी क्या है, y × IF और q × IF dx प्लस c। अच्छा, y × IF की वैल्यू आई है e⁻3x, तो ये आ जाएगा e⁻3x = q की वैल्यू आई थी e⁻−2x। ये p और q की वैल्यू है ना, इन्हें ध्यान से देखें। तो q की वैल्यू है e⁻−2x इंटू e⁻IF की वैल्यू है e⁻3x और dx प्लस c। तो इधर तो है y × e⁻3x। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ e⁻−2x है, 3x है, तो दोनों जुड़ जाएंगी तो केवल बचेगा x, dx प्लस c। और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगी हमारी अच्छा, आप चाहें तो e⁻3x से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो e⁻3x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा e⁻−2x प्लस c और e⁻−3x। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे तो ये भी आंसर सही है आपका। ठीक, तो इस प्रकार से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। पेन कॉपी लेकर बैठा करें, ऐसा नहीं कि पेन कॉपी ही नहीं है, वैसे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास तो ये भी एक ऑप्शन है, ये अच्छा ऑप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2023 में 8 नंबर में आया था क्वेश्चन, वहां पर केवल आपसे विशिष्ट हल पूछा गया था और हम अभी निकाल रहे हैं व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। तो लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन दिए, सबसे पहले चेक करना है इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, तो डिग्री 1 है और फॉर्मेट भी ये तो दिया हुआ है, तो सीधे चमकने वाला फॉर्मेट है कि ये py है और इक्वल टू q है। अच्छा, यहाँ पर जो अब कंपेयर करेंगे दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर दो बस आप। जैसे ही तुलना करोगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी 1/x और q की वैल्यू मिल जाएगी x²। उसके बाद IF, अब तो आपको पता ही है कि IF निकालना है, तो IF निकालना है मतलब e⁻p⁴dx। अच्छा, e⁻p की वैल्यू है 1/x dx, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे, फिर ये बन जाएगा IF अच्छा 1/x का होता है log x, तो ये आ जाएगा log x। अब आप log की प्रॉपर्टी तो पता ही है, ये x आ जाएगा ना, e की पावर बेस, दोनों का बेस समान है तब तो इसकी वैल्यू x आ जाएगी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा IF। और इसके बाद निकालना है जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। तो व्यापक हल क्या आ जाएगा, उसके लिए फार्मूला y × IF और इंटीग्रेशन करना है q × IF का और dx
अच्छा, इस फार्मूले को लिखें जिससे कि फार्मूला याद भी हो जाएगा। तो आई एफ है एक्स, अच्छा क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और आई एफ की वैल्यू है एक्स इंटू एक्स dx प्लस सी। अच्छा, ये तो बन जाएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 और इधर है वाई इंटू एक्स प्लस सी। तो यही आ जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से इजी लग रहे होंगे, कुछ भी टफ नहीं है क्योंकि आपको सब कुछ पहले से आता है। dy/dx निकालना आता है, इंटीग्रेशन आपको आता ही आता है, तो आपको दिक्कत कहाँ होगी? कहीं भी नहीं होगी ना। तो इस प्रकार से करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ने अपना रूप बदल लिया, मतलब dx/dy कर लिया। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल टू क्यू वाई। अच्छा, है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सॉरी इसकी डिग्री कितनी है? ऑर्डर भी 1 है और डिग्री कितनी है? 1 है। हमें देखना है डिग्री, ऑर्डर भी देखना है क्योंकि हमें तो फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्व करनी है। आपके बोर्ड एग्जाम में ही फर्स्ट ऑर्डर की है तो सेकंड ऑर्डर तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो पी वाई और क्यू वाई का क्या मतलब है? पी वाई मतलब जो फंक्शन होगा वो हमारा वाई के टर्म में होगा, क्यू वाई मतलब फंक्शन होगा वाई के टर्म में होगा, या फिर पी वाई और क्यू वाई कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब केवल फंक्शन वाई के टर्म में ही होगा, कांस्टेंट भी हो सकते हैं ना। अच्छा, इसे हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। बट यहाँ ध्यान दें कि पी और क्यू जो है वो वाई के फंक्शन है। अच्छा, जो अपॉन में हुआ करे उसी के फंक्शन होंगे। जब अपॉन में था x तो ये x के फंक्शन होते थे, इस बार अपॉन में है y तो y के फंक्शन होंगे। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसे ही सॉल्व करना है, आई एफ निकालना है आपको, वो आ जाएगा e की पावर p dy। उसके बाद व्यापक हल निकाल देना है। अब व्यापक हल की कहानी क्या होगी? y इंटू आई एफ, वाई नहीं आएगा x आएगा इस बार, x इंटू आई एफ और इंटीग्रेटिंग q इंटू आई एफ और dy प्लस सी। तो आप समझ चुके हैं कि जहां जहां y था वहां वहां हमें x लिख देना है। यहाँ पर y आता था तो x लिखना है, यहाँ पर भी dx होता था dy आ जाएगा। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मतलब जैसे ये लिखा है x प्लस वाई और dy अपॉन dx इक्वल टू 1। अच्छा, क्या आप इसे dy अपॉन dx वाला फॉर्मेट क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे? तो आप एक बार ट्राई करके देखें। जैसे अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे ना, 1 अपॉन x प्लस वाई आ जाएगा। फिर तो क्या ये बन गया dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q? नहीं बना ना, तो ये फॉर्मेट बनेगा ही नहीं। आपको बनाना पड़ेगा dx अपॉन dy, जो हमने अभी लिखा था dx अपॉन dy। आप जैसे ही निकालोगे ना तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और उसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था इसका वो था dx अपॉन dy प्लस py इंटू x इक्वल टू qy। तो इस फॉर्मेट में आप इसे क्रिएट कर लें। क्या आप इस फॉर्मेट में इसे जनरेट कर पाएंगे? तो जनरेट हो जाएगा मेरे ख्याल से। करना क्या है, x का कॉफिशिएंट, तो x का टर्म उधर भेज दीजिए, x का टर्म उधर शिफ्ट कर दें तो ये y। अच्छा, x का जो गुणांक है वो है -1। अब कंपेयर कर दें, अब दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग करते हैं आप, तो p की वैल्यू मिल जाएगी -1 और q की वैल्यू मिल जाएगी y। अच्छा, हमने py qy क्यों लिखा है? जिससे आपको याद रहे कि y के टर्म नोट करने हैं ना कि x के टर्म। तो y का टर्म तो यहाँ पर 1 है, y का टर्म है ही, मतलब p की वैल्यू मिल जाएगी फिर -1 और q की वैल्यू मिल जाएगी y। उसके बाद की कहानी if निकालिए। if के लिए e की पावर p dy, तो e की पावर p
p की वैल्यू है -1 और dy फाइनली आ जाएगा e की पावर -y, यही तो बनेगा ना, ये आ गया IF। अब आपको क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल के लिए क्या करना होगा, इसी को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जीएस दिखाओ तब भी आपको घबराना नहीं है। तो वो उसके लिए x इंटू IF और इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन और q इंटू IF और dy प्लस c। अच्छा, x इंटू IF है e की पावर -y, वैल्यू पुट करें, और q है, q जो है वो कितना था, y है ना, तो y इंटू IF, IF मतलब e की पावर -y और dy। उसके बाद तो इंटीग्रेट करना है आपको। अब आपको ये चमक गया होगा, ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन गया ना, आइलेट। अब आपको आइलेट याद होगा, आइलेट, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रा का टर्म है इसमें प्रोजेक्ट, मतलब इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। अब आप इसमें आइलेट अप्लाई करिएगा, तो y को रोकेंगे और सेकंड फंक्शन का करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन और d अपॉन dy, फर्स्ट फंक्शन का e की पावर -y dy और एक बाहर आ जाएगा dy। तो इधर करेंगे y और e की पावर -y का, तो e की पावर -y ही रहेगा, एक माइनस बाहर निकल कर आएगा। अच्छा, इसमें भी एक माइनस निकल कर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर y का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम डिफरेंशिएट। तो ये तो बचेगा केवल e की पावर -y और dy। तो फाइनली ये बन जाएगा फिर x e की पावर -y। अच्छा, ये कांस्टेंट भी था, कांस्टेंट भी लिखना है आपको, तो ये आ जाएगा x इंटू e की पावर -y और ये -y e की पावर -y, फिर से ये बन जाएगा माइनस e की पावर -y प्लस c। अच्छा, e की पावर -y, e की पावर -y, e की पावर -y, तो e की पावर -y से आप इसे भाग कर दो, e की पावर -y से भाग करने पर, जैसे आप भाग करोगे ना, भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो ये बचेगा केवल x इक्वल टू -y और ये बचेगा -1 और प्लस यहां बन जाएगा c e की पावर -y। तो ये बन जाएगी फाइनली आपकी जो भी सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें कांस्टेंट इंक्लूड है, जिसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर फिर से पुट कर दे तो वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाता, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन, अच्छा, इस टाइप के जब क्वेश्चन बने तो फिर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हमारी आदत में होता है y लिखना, क्योंकि dy अपॉन dx वाले डिफरेंशियल इक्वेशन वो जल्दी दिमाग में सेव हो जाती, और इसमें सब कुछ अपोजिट है, तो पहली वाली सेव रहती है, इसलिए एग्जाम में बहुत ही केयरफुली करना है आपको, ठीक है। इसमें भी आप पहले तो देखें कि आपके दिमाग में जब ये बोर्ड एग्जाम में आएगी तो उसके लिए आपके दिमाग में पहले तो आएगा वेरिएबल सेपरेबल, क्या आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर पाएंगे? अभी तो आप जान जाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। होमोजेनियस है नहीं, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो होमोजेनियस तो क्लियर है कि नहीं है। तो आप लीनियर बनाइए इसे, और लीनियर बनाने के लिए dx को लिखिए आप, अच्छा ये -x - y² और ये dy dx अपॉन dy में ही जनरेट करना है आपको। तो आप ऐसा करें, y से डिवाइड कर दें, y से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -x अपॉन y और ये प्लस बनेगा फिर y, तो x वाला टर्म उधर जाएगा dx अपॉन dy और ये प्लस x अपॉन y इक्वल टू y। अब आप कंपेयर कर लें, कंपेयर करने के लिए dx अपॉन dy प्लस dy इंटू x इक्वल टू qy।
अच्छा ये पी वाई और क्यू वाई आप लिख लिया करो, इससे क्या रहता है ना, वाई वाला ही टर्म ढूंढना है, उसमें गलती नहीं होगी आपसे। क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हैं तो दिमाग में कभी कभार आप एक्स नोट कर लेते हैं, तो यहाँ तो नहीं नोट करिए क्योंकि अपान में एक्स अपान में वाई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ तो चांसेस कम है, तो यहाँ पर आप इसे लिख लिया करें, आपको गलतियों से ही तो बचना है। फिर p की वैल्यू आ जाएगी फिर 1/y और q की वैल्यू आ जाएगी y। कंपेयर करें दोनों की, आप कंपेयरिंग कर दें, जैसे कंपेयर करेंगे उसके बाद आइए अब तो आप कर लेंगे e की पावर p dy। अच्छा p की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/y और dy मतलब ये बन जाएगा e की पावर log y, और log y मतलब y बनेगा, तो तुम्हारा if जो आ जाएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे y। अच्छा ये बात समझ में आती है कि e की पावर log y लिखा है तो कैसे y आ जाता है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए कहानी है कि जब बेस और लॉग का बेस दोनों सेम हो जाएं, यहां भी बेस e है यहां भी बेस e है, हालांकि हम जानते हैं कि लॉग e बेस लिखा होता है, हम लिखते नहीं यहां पर, ठीक। तो दोनों का बेस इक्वल होगा ना, तब फिर नंबर बचता है सीधे सीधे, तो यहाँ पर x बचेगा, बेस दोनों के देख लेने, और यहाँ पर तो बेस लिखा नहीं हमने, नेचुरल बेस जो हमारा होता है वो e होता है, ठीक। तो उसके बाद अब आप निकाल दें जनरल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जैसे ही आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा फिर व्यापक हल। अब इसके लिए कहानी क्या है, वही y इंटू आई एफ। अच्छा आई एफ की वैल्यू पुट करते हैं हम, x इंटू आई एफ मतलब y, और q की वैल्यू है y, आई एफ की वैल्यू भी है y dy प्लस c, तो ये तो है x इंटू वाई। अच्छा ये बन जाएगा y स्क्वायर का हो जाएगा y की पावर 3/3 प्लस c, ठीक। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, अब आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, अगर आपको फील आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन हमने किया था ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2023 में आया था क्वेश्चन। तो अच्छा एक में मिस प्रिंट हो गया था पेपर में, तो बाय द वे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया था, उसके बाद तो क्वेश्चन बनेगा ये, क्योंकि होमोजेनियस तो बना नहीं, वहां भी y है, वहां 1 डिग्री है और यहाँ पर डिग्री हो गई 2, तो होमोजेनियस तो है नहीं, अब होमोजेनियस नहीं है, और जैसे ही एक्स स्क्वायर बनेगा उसके बाद ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखना कि चेक कर लेना, हालांकि गलत आ जाए तो कर भी कर सकते हो, ठीक है, वो तो टाइम बर्बाद करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा पहचान नहीं होती है आपकी कि देखते ही पहचान जाए ये गलत है, तो देखते ही पहचान जाए गलत है, उसके लिए ज्यादा आपको अभ्यास करना होगा, थोड़ा सा बार बार रिपीट करना होगा, क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना होगा कि कहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल और कहाँ पर होमोजेनियस, कहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है। अच्छा अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी विशिष्ट हल। इसमें क्या है, x और y की वैल्यू गिवन है, ये क्वेश्चन जब भी बनेगा आपके एग्जाम में, ये 8 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए आप इसे क्या बना पाएंगे, dy/dx ही बना पाएंगे या dx/dy बना पाएंगे, कौन सा फॉर्मेट आप क्रिएट करेंगे। मेरे ख्याल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिब्बा है ना, इससे आप डिवाइड करो तो कुछ असली रूप दिखेगा, तो आप डिवाइड करिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो ये डिब्बा था ना, इससे इसी पूरी क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, वहां से खाली यहाँ अपॉन में आ जाएगा, यहाँ एक है और एक वहां से आएगा तो फिर पावर 2 बन जाएगी, मतलब स्क्वायर बन जाएगा। अब तो आपको दिख गया होगा कि ये dy/dx प्लस px
इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाला फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया भाई। अब तो p की वैल्यू आ जाएगी 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयर करिए, p की वैल्यू आ जाएगी 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, q की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद IF निकालिए। तो चलिए IF निकालते हैं। IF निकालने के लिए आपको a की पावर p dx, अच्छा a की पावर p मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अच्छा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप जैसे ही t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा dt। अच्छा, इतना 2x और dx तो चला गया dt में, और ये बन गया फिर 1/t, और 1/t का होता था log t। तो हम सीधे लिख दें a की पावर log t, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये खत्म, फाइनली बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। IF हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो IF आया है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप निकालें पहले व्यापक हल। तो व्यापक हल निकालेंगे, वो आ जाएगा y इंटू IF और इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF और dx प्लस c। अच्छा, ये तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो था q, और IF आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस c। अच्छा, इसे पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका होता है? ये याद आना चाहिए किसका होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स x। इसे देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए तुरंत, ये tan इनवर्स x बन गया, और इधर है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, पॉइंट भी थे, y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 1, तो आप इसे 1,0 से पास करवा दो। इस इक्वेशन को 1,0 से पास करवा दो, इसे बोल दो a नंबर। ठीक, 1,0 से पास कराओ, c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1,0 चलिए पास करते हैं। तो y की वैल्यू है, अच्छा y की वैल्यू 0 है, मतलब ये टर्म 0। ठीक, यहां पर tan इनवर्स x है, यहां पर 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 π/4, तो c की वैल्यू आ जाएगी -π/4। तो c की वैल्यू आ गई -π/4। अगेन वैल्यू पुट कर देना है इसमें, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x और -π/4। तो फाइनली ये बन जाएगा तुम्हारा विशिष्ट हल, इसे बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट हल या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यही आपका आंसर बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब इसमें कांस्टेंट नहीं होता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि विशिष्ट हल में कितने कांस्टेंट होते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे क्या मजाक कर रहे हो, 0 होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू निकालकर पुट करने पर ही तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है ना। विशिष्ट हल तभी कहलाएगा जब हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, वैसे तो व्यापक हल रहेगा। तो घबराना नहीं है, समझना है। ठीक है, नोट करें। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो थे आपकी एनसीईआरटी बुक से। अब हम देखेंगे पीवाईक्यू, जो पिछले एग्जाम्स में लगातार आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें अब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसकी शकल ठीक से देखिएगा, ये 2017 में 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो दिखेगी नहीं,
कि dy/dx प्लस py इंटू x इक्वल टू qy। तो अब तो ये कंबाइन लिखी हुई है ना, आपको जनरेट करना होगा। अब जनरेट करने से पहले आपको देखना भी होगा, दिमाग भी लगाना होगा, कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लिखी हुई है, या फिर होमोजेनियस तो नहीं है, और या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं और पहचान पा रहे होंगे। अभी तो आप पहचान लेंगे क्योंकि हमारा लेक्चर ही चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप सीधे कहेंगे सर ये वही है तो वही। अच्छा, आपको क्रिएट करना है dy/dx, dy/dx में या फिर dx/dy। आपको दो ही फॉर्मेशन पता है ना, या तो आप dx/dy में बनाएंगे तो ये आ जाएगा py इंटू x इक्वल टू qy, या फिर dy/dx में आप बनाएंगे प्लस px इंटू y इक्वल टू qx। दो ही फॉर्मेशन बताएंगे ना आपको, या तो dy/dx आप बनाएं या फिर dx/dy बनाएं। तो आप क्या बना पाएंगे, पहले आप ऐसा करें dy/dx एक बार क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर नहीं बनेगा तो नहीं, क्योंकि dy/dx नहीं बनेगा, dx/dy बन जाएगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो अगर हम dx, ये जो टर्म है हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में dx है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को गायब कर दें। तो आप ऐसा करिए 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें। 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy से भाग करने पर भाग करेंगे तो कहानी कुछ और मिलेगी। ये टर्म कैंसिल होगा, ये इधर बचेगा dx/dy प्लस, अच्छा इधर 2x है तो इसमें आप 2y लिख लें और x वाला टर्म अलग कर दें, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा dy कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा फिर sin y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy तो कैंसिल हो जाएगा। बन गया ना, ये वाला बन गया पहला वाला dx/dy वाला। दिखा मेरे ख्याल से, अब दिख गया होगा ना। तो उसके बाद कंपेयरिंग, अब p की वैल्यू भी है, हमने इसीलिए x को अलग कर दिया क्योंकि इसमें x का गुणांक होता है। मैं बार बार कहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर x का गुणांक है जो वो बनेगा p और ये बन गया q। तो यहां पर जो p है वो है 2y/1 प्लस वाई स्क्वायर और जो q है वो है sin y/1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसका आपको IF निकालना है। अब IF निकालने के लिए तो आप IF निकाल लें। IF आ जाएगा e की पावर p और dy। तो dy मतलब p 2y/1 प्लस वाई स्क्वायर, 2y/1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया था 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधे सीधे आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, यही आएगा ना। अभी हमने किया था जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में। उसके बाद आप व्यापक हल निकाल दें। व्यापक हल वो आ जाएगा फिर x इंटू IF, याद है y नहीं x इंटू IF और इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस c। तो x इंटू IF मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर और q। अच्छा q की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे ना sin y/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। अरे समझ गए या नहीं समझे भाई? मेरे ख्याल से समझ गए, बता देना। ना समझ आए तब भी बता देना, समझ आ जाए तब भी बता देना। तो ये तो कैंसिल, ये कैंसिल मतलब sin y बचा। अब sin y का हो जाएगा cos y,
साइन वाई का होगा फिर माइनस कॉस वाई और प्लस सी, और इधर क्या लिखा है x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा फाइनली जनरल सॉल्यूशन। तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनली जनरल सॉल्यूशन। चाहे तो इसे उधर शिफ्ट कर सकते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट लगा लें, ठीक। तो आप देख रहे हो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस में अगर फील आ रही हो तो फिर तो लाइक तो करके जाइएगा, ठीक। हाँ, वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले और वो भी पढ़ लें आपके साथ साथ। अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, यही है आपके लिए आपकी गुरु दक्षिणा। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, आपके लिए जो हेल्प की जा रही है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को शेयर करें, अपने सभी साथियों को शेयर कर दें, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है फिर। अब जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 में 5 नंबर में पूछा गया था। अच्छा, इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या समझ में आया कि आप इसे dy अपॉन dx इक्वल टू, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इसे क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। dy अपॉन dx में तो कर ही नहीं पाएंगे, क्या आप dx अपॉन dy में कर पाएंगे? लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल से ही बन जाएगा सीधे सीधे y प्लस साइन वाई dy। तो ऐसी गलती भी नहीं करना है, और इधर dx आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, ठीक। अब ये बन जाएगा सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, ना कि रैखिक अवकल समीकरण का, ठीक। ऐसी गलती नहीं करना। तो ये तो हो जाएगा सीधे सीधे y स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, और साइन y का हो जाएगा माइनस कॉस y, और इक्वल टू इधर dx है यानी x प्लस c। तो फाइनली आंसर y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस y इक्वल टू x प्लस c। तो बोर्ड एग्जाम में आपके साथ चालाकी होगी, लेकिन घबराना नहीं, इसीलिए कहते हैं थोड़ा साफ नजरों से आपको देखना है। पकड़ना जरूर है कि हाँ वेरिएबल सेपरेबल लगेगा या फिर होमोजेनियस या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में 8 नंबर में आया था क्वेश्चन। तो आप इसे क्या क्रिएट करेंगे, वैसे dy अपॉन dx प्लस py इंटू x इक्वल टू qx का रूप बन जाएगा। तो उसी में आप इसे क्रिएट करें। उसको क्रिएट करने के लिए आपको x से डिवाइड करना होगा ना, और इधर ही आ जाएगा फिर x स्क्वायर और y की पावर 6, ठीक। तो dy अपॉन dx प्लस, अच्छा ये px इंटू y इक्वल टू qx। हाँ, तो यहां से px कंपेयर करिएगा, px की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/x, और जो qx की वैल्यू है वो है x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 6, ठीक। अब आप if निकाल लें, if निकालोगे तो e की पावर p dx यानी e की पावर, अच्छा 1/x से 1/x का करेंगे तो log x आएगा सीधे सीधे। अब तो आप सीख चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद आप निकाल लें व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन निकाल लें फट से। व्यापक हल आ जाएगा y इंटू if आया है x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx मतलब x स्क्वायर y की पावर 6 और if तो x dx प्लस c। अब आप इसमें क्या करेंगे, अच्छा इसमें x की पावर 3 बनेगी, फिर dx, अच्छा y की पावर 6, ये तो कांस्टेंट है ना इसमें, तो ये आ जाएगा y की पावर 6 और x की पावर 4/4 प्लस c। इधर है y इंटू x
ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ घबराना नहीं है, qx बन जाएगा x स्क्वायर वाई की पावर 6, ठीक। और यहाँ पर जब इंटीग्रेटिंग करना है हमें, वो तो x के रिस्पेक्ट में करना है ना, dx लिखा है, dx है तो y की पावर 6 है तो कांस्टेंट हो गया, इसे बाहर कर दो आप, और ये बन गया था x की पावर 3, फिर तो हो जाएगा सीधे सीधे। तो डरने जैसी कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। हाँ, अगर चीजें आपकी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों को चैनल को शेयर करिएगा। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप अधिक से अधिक पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर भी पढ़े हैं, पीवाईक्यू वाइज भी पढ़े हैं, तो आप देख लीजिए जाकर के, ठीक है। धन्यवाद, लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।